हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। जानते रहेगा ये हमारा, चूंकि हम यहाँ पे एक टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक हमने लिया है वो है शुद्ध वर्तनी शब्द चयन। तो इसमें शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है सही शब्द जो है, जहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन अ ब स द, उसमें से कोई एक शब्द जो होता है वो सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। हमें सही शब्द को सही चूज करना होता है। और जानते रहेगा चूंकि हमारा ये सेकंड पार्ट है, इससे पहले भी हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 61 नंबर तक डिस्कस किए हैं। आज हम यहाँ 62 नंबर से क्वेश्चन को हम शुरू करने वाले हैं। और जानते रहिएगा जो भी यहाँ क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड करके इन क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। बट इतना याद रखिएगा, इस बुक्स में जो भी क्वेश्चन में जो आंसर दिए गए हैं, उसमें कुछ आंसर गलत भी दिए गए हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे चेक किया है। चेक करने के बाद जो क्वेश्चन वहाँ गलत बताए गए थे, इस वीडियो में वो उसको सही करके बताया जा रहा है। लेकिन जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो आंसर सेट दी गई है, चूंकि वो बुक्स में जो प्रोवाइड कराई गई है बुक्स के द्वारा, वो दी गई है, तो उसमें कुछ मिस्टेक भी मिल सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा इसको मैच भी करा लीजिएगा जो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है इससे। हमारा पहला नंबर देखिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है, 62 नंबर से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसमें संग्रहित आया है। तो संग्रहित जो है, देखिए ऑप्शन अ ब स द सभी में दिया गया है। लेकिन जानते हैं इसमें जो शुद्ध है, जो शुद्ध वर्तनी है, वर्तनी का जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर द। जी हाँ, ये संग्रहित है। संग्रहित का मतलब होता है एकत्रित किया हुआ या इकट्ठा किया हुआ, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ द को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 63 नंबर क्वेश्चन आया है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन अ में आया है, देखिए आया है ऑप्शन में दृष्टंत्य, और देखिए ब में है द्रष्टव्य, ऑप्शन स में है द्रष्टव्य, और ऑप्शन द में आया है देखिए दृष्टव्य। तो जानते रहिएगा इन सभी में हमारा जो सही वर्तनी वाला जो शुद्ध जो है वो है ऑप्शन नंबर स आया है द्रष्टव्य, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ स को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा दृष्टव्य का मतलब होता है दिखाई पड़ने वाला। अब देखिए ऑप्शन नंबर, अगर आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन आया है धृष्टता और धृष्टता और धृष्टता और धरिष्टता आया है। तो इन चारों में हमारा जानते रहिएगा जो सही जो हमारा वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ, 64 नंबर का जो सही वर्तनी है, जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सा है दृष्टता। तो दृष्टता का मतलब होता है निर्लज्जता, और इसलिए हम ऑप्शन नंबर सा को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 65 नंबर क्वेश्चन में आया है उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व कौन सा सही है, अ सही है, ब स या फिर द। तो जानते रहिएगा जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर द। जी हाँ, 65 का जो है शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर द। उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम यहाँ ऑप्शन नंबर द को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 66 नंबर पे आया है औचित्य। तो औचित्य कौन सा सही है, ऑप्शन अ है, ब स या फिर द। तो जानते रहिएगा इन चारों में जो सही शुद्ध जो शब्द है, जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर ब, औचित्य होता है। औचित्य का मतलब होता है उचित होने की अवस्था, इसलिए हम यहाँ पे ब नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ 67 नंबर क्वेश्चन आया है। इसमें आया है भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक और है भूगोलिक। तो इन चारों में कौन सा सही है, तो जानते रहिएगा इन चारों में जो 67 नंबर क्वेश्चन आया है, इसमें जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर अ। जी हाँ, इसका होता है भौगोलिक होता है। चूंकि ऑप्शन नंबर हमारा अ सही है, इसलिए हम अ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 68 नंबर पे क्वेश्चन आया है वैयक्तिक और वैयक्तिक और वैयक्तिक, और देखिए ऑप्शन द में है वैयक्तिक। तो जानते रहिए इन चारों में जो शुद्ध हमारा जो है, जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर द। जी हाँ, ये 68 नंबर का जो शुद्ध वर्तनी है वो है 68 नंबर का जो है वो है शुद्ध जो है वो द है, जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत। वैयक्तिक का मतलब होता है व्यक्तिगत, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ द को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 69 नंबर पे क्वेश्चन आया है सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी और सन्यासी लिखा है। तो सन्यासी कौन सा सही है, तो जानते रहिएगा सन्यासी जो सही शब्द है वो है ऑप्शन नंबर द। जी हाँ, सन्यासी में सा में ऊपर बिंदी होती है, आधा न के साथ या लगा के, या में आ की मात्रा, और शा में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, और ये आया है देखिए ऑप्शन नंबर द में। तो हमारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 70 नंबर पे आया है आंख। तो आंख कौन सा सही है, आंख, ओंख, आंख या आंखा। तो यहाँ इन चारों की बात करें, जो हमारा सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर आ। आंख का जो सही वर्तनी जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर आ, तो इसलिए हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 71 नंबर पे है विशेष। तो विशेष कैसे लिखा जाता है, देखिए आ ब सा द सभी में आया है, लेकिन हमारी जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर ब आया है विशेष। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ब को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 72 नंबर पे है प्रशंसा। तो प्रशंसा का शुद्ध वर्तनी कौन सा है, अ ब स द में। तो जानते रहिए प्रशंसा की जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर अ जो आया है। तो 72 का जो अ है ये शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, इसलिए हम अ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 73 नंबर पे आया है शीर्षासन। तो शीर्षासन कौन सा सही है, शुद्ध
आ है, ब या सा या फिर द, तो जानते रहिए शीर्षासन का जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर द जो आया है, शीर्षासन होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ द को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 74 नंबर पे आया है शीर्षक, तो शीर्षक कौन सा सही है, अ ब सा या फिर द, तो जानते रहिए शीर्षक का जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर ब। जानते रहिए 74 का जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर ब, जिसे आप टाइटल भी कहते हैं या हेडिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ब चूंकि सही है, शुद्ध वर्तनी है, इसलिए हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 75 नंबर पे है शोषक, तो शोषक होता है या शोषक होता है या शोषक होता है या फिर शोषक होता है। तो इन चारों की अगर बात करें, जानते हैं शोषक का जो शुद्ध वर्तनी जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सा, और ऑप्शन नंबर सा में आया है देखिए शोषक, तो हम यहाँ पे सा नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 76 नंबर पे आया है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, तो देखिए ऑप्शन आ में आया है आशीर्वाद, ब में भी आया है, सा में भी आया है और द में भी आया है। तो जानते रहिएगा इन सभी की अगर बात करें आशीर्वाद, तो आशीर्वाद जानते रहिएगा इन चारों में ही मिस्टेक की गई है। आशीर्वाद में बड़ा आ के साथ सिट्टी वाला सा में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, वाह में आ की मात्रा और ऊपर उड़नता हुआ र होना चाहिए और द होना चाहिए, और ये किसी में भी नहीं है। तो ये चारों ही ऑप्शन मिस्टेक किए गए हैं। तो अब जो आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पे, ये सही जो होगा ये होगा आशीर्वाद, इस तरह से लिखा होना चाहिए था। तो अपने से यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। फिर देखिएगा यहाँ 77 नंबर पे आया है विध्वंस, विध्वंस का मतलब होता है विनाश, तो विध्वंस कौन सा सही है, अ ब सा और द में, तो जानते रहिए विध्वंस जो सही है, जो सही वर्तनी शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ब, तो ब नंबर आया है, इसलिए हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आया है यहाँ पे 78 नंबर पे है नृशंस, नृशंस का मतलब होता है अत्याचारी, तो नृशंस कौन सा शुद्ध है, आ ब सा और दा में, तो जानते हैं नृशंस जो है वो है ऑप्शन नंबर आ में जो आया है नृशंस, तो ये हमारा शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध शब्द है, इसलिए हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए है 79 नंबर पे है शेष, तो शेष कैसे लिखा जाता है, अ ब सा द सभी में शेष लिखा है, लेकिन जो हमारा सही है वो है ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ 79 का जो हमारा ऑप्शन नंबर जो सा है शेष, ये हमारा शुद्ध वर्तनी में लिखा गया शुद्ध शब्द है, इसलिए सा नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 80 नंबर पे आया है सुषुप्त, तो सुषुप्त आया है, तो सुषुप्त देखिए ऑप्शन नंबर अ ब सा और द सभी में आया है, लेकिन सुषुप्त जो होता है वो कौन सा सही वर्तनी है, तो जानते रहिएगा जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर द। जी हाँ सुषुप्त, सुषुप्त जो होता है इस सुषुप्त का मतलब होता है सोया हुआ, जानते रहिएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे द को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। लेकिन एक चीज और जानते रहिएगा, यहाँ पर द में भी मिस्टेक की गई, सुषुप्त जो होता है सादा सा में छोटा उ की मात्रा होनी चाहिए, उसके साथ जो खटखोण वाला सा होता है उसमें भी छोटा उ की मात्रा होनी चाहिए, आधा पा के साथ ता होना चाहिए, और इसमें देखिए बड़ा उ की मात्रा लगाई गई, इसमें छोटा उ की मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम अपने से करेक्शन कर लेंगे, ये कह सकते हैं आप कि इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सही जो ऑप्शन होना चाहिए था वो जो अभी आपको दिख रहा है ये होना चाहिए था, सुसुप्त मतलब होता है सोया हुआ। फिर देखिए 81 नंबर क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सृष्टि, तो सृष्टि कौन सा सही, देखिए सृष्टि होता है, सृष्टि होता है या सृष्टि होता है या सृष्टि होता है, तो जानते रहिएगा इन चारों में जो हमारा सही आंसर होगा 81 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ होता है जो होता है वो होता है सृष्टि, सृष्टि का मतलब होता है रचना या उत्पत्ति, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा को क्लिक कर देंगे। 82 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है स्वच्छ, तो स्वच्छ कैसे लिखा जाता है, देखिए अ ब और सा और द में, जानते रहिए स्वच्छ की जो सही वर्तन जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ब। जी हाँ तो ब नंबर, इसलिए ब नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 83 नंबर पे है पुरस्कार या पुरस्कार, पुरस्कार या फिर होता है पुरस्कार, तो इन चारों की बात करें जो शुद्ध हमारी वर्तनी होगी 83 नंबर की वो होगी ऑप्शन नंबर द जो आया है, जानते रहिएगा पुरस्कार होता है, छोटा पू होता है, इसलिए हम यहाँ पे द नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 84 नंबर पर है तिरस्कार, तो तिरस्कार कैसे लिखा जाता है, तो देखिए तिरस्कार अ ब सा और द सभी में ऑलमोस्ट एक ही तरह लिखा गया है, एक ही साउंड दे रहा है, लेकिन हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ 84 का जो शुद्ध है वो है शब्द वो है सा नंबर है तिरस्कार, तिरस्कार का मतलब होता है अपमान, इसलिए हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 85 नंबर पर है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कैसे लिखा जाता है, देखिए अ ब सा और द, तो जानते हैं कि स्वास्थ्य जो होता है स्वास्थ्य होता है, स्वा आधा सा के साथ वा में बड़ा का मात्रा होता है, उसके साथ सादा सा जो होता है आधा लगाकर उसमें आधा था और पूरा या होता है, जो कि आया है ऑप्शन नंबर बा में, इसलिए हम बा नंबर ऑप्शन को सही कर देंगे। फिर देखिए आया है यहाँ पे 86 नंबर पे देखिए आया है विभीषण, तो विभीषण
विभीषण कौन सा शुद्ध है? देखिए अ, ब, स और द में सभी में है विभीषण, लेकिन इन चारों में जो सही शुद्ध जो वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर द, इसलिए हम ऑप्शन नंबर द को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आया है 87 नंबर पे है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? देखिए ऑप्शन अ, ब, स, द सभी में उज्ज्वल लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें जो शुद्ध शब्द जो शुद्ध वर्तनी है उज्ज्वल वो है ऑप्शन नंबर आ, छोटा ऊ के साथ आधा जा फिर वा लगा कर फिर ला होना चाहिए, फिर वो हमारा होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल का मतलब होता है स्वच्छ, साफ या निर्मल, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 88 नंबर पे है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना देखिए ऑप्शन अ, ब, स, द सभी में लिखा गया है, लेकिन जानते रहेंगे चारों में हमारा जो सही ऑप्शन होगा ज्योत्सना का वो है ऑप्शन नंबर द। ऑप्शन नंबर द जो है ये सही वर्तनी लिखा है, ये करेक्ट लिखा गया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ द को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ 89 आया है, 89 नंबर पे दिखा है क्या? अछूंडीय। तो अछूंडीय कौन सा सही है? ऑप्शन अ है, ब, स और द इन चारों में कौन सा है? तो जानते रहिएगा अछूंडीय जो होता है वो जो शुद्ध यहाँ पे लिखा गया है वो है ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ, अछूंडीय जो है ये है ऑप्शन नंबर सा जो है हमारी सही वर्तनी में लिखा शुद्ध लिखा गया। अछूंड का मतलब होता है समूचा, तो समूचा या पूरा संपूर्ण के सेंस में आता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सा को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 90 नंबर पे क्वेश्चन आया है उल्लंघन। तो उल्लंघन कैसे लिखा जाता है? देखो ऑप्शन अ में भी आया है, ब में भी आया है, सा में भी आया है और द में भी आया है, लेकिन जानते रहिएगा उल्लंघन का जो शुद्ध वर्तनी जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सा में जो आया है उल्लंघन। इस तरह से लिखा जाता है। उल्लंघन का मतलब होता है बात न मानना, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ जो कि हमारा सही वर्तनी सा है तो हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 91 नंबर पे है अंताक्षरी। तो अंताक्षरी कैसे लिखी जाती है? देखो ऑप्शन नंबर अ, ब, सा और द सभी में ऑलमोस्ट एक ही तरह लिखने की कोशिश की गई है, एक ही साउंड की तरह, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इन चारों में हमारा जो सही जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सा जो हमारा है ये सही वर्तनी है, शुद्ध शब्द लिखा गया, इसलिए हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 92 नंबर पे आया है पूर्वाहन। तो पूर्वाहन कैसे लिखा जाता है? देखो ऑप्शन नंबर अ, ब, सा और द। तो पूर्वाहन जो होता है इन चारों में हमारा जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर सा में आया है जिस तरह इस तरह से लिखा जाता है पूर्वाहन, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे सा को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आया है 93 नंबर पे आया है अजस्र। तो अजस्र कैसे लिखा जाता है? अजस्र लिखा जाता है या अजरस लिखा जाता है या अर्जस्र लिखा जाता है या अज्र लिखा जाता है? तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो शुद्ध शब्द होगा जो शुद्ध वर्तनी होगी 93 में वो है ऑप्शन नंबर आ। जी हाँ, अजस्र लिखा जाता है। अजस्र का मतलब होता है निरंतर चलने वाला या फिर लगातार, इसलिए हम ऑप्शन नंबर आ को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 94 नंबर पर है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है? देखिए अ, ब, सा और द में इन चारों की बात करें जो हमारा शुद्ध जो वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर आ। अस्पृश्यता होती है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 95 नंबर पे आया है जाह्नवी। तो जाह्नवी जैसे किसी का अगर नाम है जाह्नवी, तो जाह्नवी का मतलब क्या होता है? तो देखिए जाह्नवी का अगर एग्जैक्ट अगर मतलब बताएं तो जानते रहिएगा जाह्नवी का मतलब होता है ऋषि से उत्पन्न हुई। जो ऋषि द्वारा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं जाह्नवी, और गंगा जी को भी जो है जाह्नवी बोला जाता है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए अगर इन चारों की बात करें इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, तो जानते रहिए जाह्नवी का जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी ऑप्शन नंबर द जो आया है जाह्नवी इस तरह लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर द में आया है, तो हम द नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 96 नंबर में है अंतः कथा। तो अंतः कथा का मतलब क्या होता है? देखिए अंतः कथा का सबसे मतलब जानते रहिएगा, इसका मतलब होता है कोई भी कहानी चल रही होती है, उसी कहानी के अंदर अगर कोई एक कहानी और आ जाए, उस कहानी के अंदर कोई कहानी अगर कोई आ जाए तो उस कहानी को बोलते हैं अंतः कथा। अब इन चारों की बात करें चारों में कौन सा सही है, तो जानते रहिएगा आ, ब, सा और द में जो शुद्ध हमारा वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर आ। अंतः कथा होता है। अंतः कथा आपको बताया गया किसी कहानी के बीच में कही गई कोई और कहानी जो आ जाती है उसको बोलते हैं अंतः कथा, मतलब कहानी के अंदर कहानी अगर कोई आ जाती है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर हम आ को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ 97 नंबर आया है मंत्रिमंडल। तो कैसे मंत्रिमंडल? मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल होता है या मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिमंडल होता है। तो इन चारों की बात करें जो हमारा शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर बा। जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर जो बा होता है मंत्रिमंडल इस तरह से लिखा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 98 नंबर पर है सन्मुख। तो सन्मुख कैसे? सन्मुख होता है, सम्मुख होता है, सन्मुख होता है या सन्मुख होता है। अब चारों की बात करें जानते रहिएगा
हमारा जो शुद्ध वर्तनी होगी 98 नंबर की, वो होगी ऑप्शन नंबर बा। जी हाँ, इसका जो होता है शुद्ध होता है वो होता है सम्मुख होता है। सम्मुख का मतलब होता है सामने, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बा को क्लिक कर देंगे। और देखिए हमारा 99 नंबर पे जो क्वेश्चन आया है, देखिए ये कह रहा है सन्मार्ग। सन्मार्ग कैसे लिखा जाता है? देखिए ऑप्शन अ, ब, स और द। तो जानते रहे कि इन चारों की बात करें, हमारा जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बा जो आया है सन्मार्ग होता है। सन्मार्ग का मतलब होता है अच्छा रास्ता, तो अच्छा रास्ता होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर, चूंकि हमारा बा सही है तो इसलिए हम बा नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। और आज हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए आया है कालिदास। तो कालिदास कैसे लिखा जाता है? देखिए कालिदास, कालिदास, कालिदास और कालिदास ऑलमोस्ट सभी में ऑलमोस्ट एक ही तरह लिखे गए हैं, थोड़ा बहुत केवल अंतर रखा गया है। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें, जो हमारा शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ जो होता है, ये हमारा शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है कालिदास, इसलिए हम यहाँ पे अ नंबर को क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको यहाँ पे पार्ट 1 और ये जो पार्ट हमारा सेकंड है, इन दोनों को देखने के बाद जो शुद्ध वर्तनी कैसे आपको पहचानना है और कौन कौन से शब्द कैसे कैसे लिख कर आएंगे और आपको कैसे सही पहचानना होगा, तो मे भी आपको कुछ तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को बार बार दोनों को वॉच करें, क्योंकि आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाने होते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा माइंड लगाना नहीं होता, केवल अगर आप ध्यान से देखते जाएं तो बार बार देखते देखते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए आज के लिए रखते हैं, मे भी आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी चीज़ क्लियर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।